एक तो हमारी पंचायत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है जी, मैंने स्कूल बिहार तो बागसलाना तक कोई शौचालय नहीं है, उन्हीं तक जैसे कोई लाइटें नहीं है, जैसे वहाँ है कोई रेन शेड की कोई सुविधा नहीं है। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुशील कुमार चौहान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्द कैद पन्नों के। जी हां दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान खेमराज जी। नमस्कार जी। खेमराज जी को हमारे ग्रामीण वासी जानते हैं जियालाल के नाम से भी। जी हाँ, इस बार खेमराज जी दावेदारी कर रहे हैं प्रधान पद के लिए ग्राम पंचायत ममेल से। हमारे खेमराज जी रहने वाले हैं लोल के, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, तो दर्शकों ये तो थी इनके बारे में छोटा सा एक परिचय मेरे शब्दों में। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इन्हीं के शब्दों में। जी हाँ, आप खेमराज जी दर्शकों को अपने बारे में अपने शब्दों में बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम खेमराज है। मैं ग्राम पंचायत ममेर से प्रधान पद की दावेदारी रख रहा हूं। तो वार्ड नंबर 3 लोड से हूं मैं। जी हाँ खेमराज जी, जैसा आपने बताया कि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप हमारे ग्राम पंचायत ममेल के स्थायी निवासी हैं और गांव का नाम आपके लोल है, तो आप यहीं के रहने वाले हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इस बार के पंचायती राज चुनाव में उतरने का फैसला क्यों लिया? मेरा जी बचपन से ही बड़ा शौक था कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, तो इसलिए मैं चुनावी कैमरा में उतरा हूं जी। जी बहुत बढ़िया। देखिए, नर सेवा नारायण सेवा जैसे हमने बुजुर्गों से सीखा है, तो आपके बहुत ही उत्तम विचार है कि आप एक सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। यदि आप चुनाव में इस बार जीत जाते हैं तो आप अपनी ग्राम पंचायत का भविष्य कहाँ देखते हैं? मैं अपनी ग्राम पंचायत का भविष्य इस तरह से देख रहा हूं कि जो भी हमारे ग्राम पंचायत में बहुत ही सारी त्रुटियां रही हुई है, मैं उसको पूरा कर सकूं। जी बहुत बढ़िया। आपका तात्पर्य है जो आपके ग्राम पंचायत की समस्याएं हैं या छोटी छोटी कमियां हैं, उनको दूर करने का आप आगामी 5 साल में प्रयास करेंगे। जी बहुत बढ़िया। खेमराज जी, वो कौन कौन से कार्य हैं जो आप जीतने के बाद आगामी 5 वर्षों में अपनी पंचायत के लिए करने वाले हैं? मैं जी अपनी पंचायत के लिए एक तो नंबर 1 कार्य ये रहेगा मेरा जी, एक तो हमारे बर्ल से लेके तो ममेल जी स्कूल कॉलेज बिहार में कोई शौचालय नहीं है जी, हमारे सार्वजनिक कोई शौचालय नहीं है जी। वहाँ पे हमारे गांव से कई बेटियां आती है, बुजुर्ग आते हैं, बाजार की तरफ जाते हैं बेचारे, कई बार ऐसी दिक्कतें होती कि बड़ी मुश्किल हो जाती है बेचारों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज हमारे पंचायत में बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और दूसरा कार्य ये रहेगा मेरा जी, एक तो हमारे मतलब जब भी स्कूल के पास हमारे बच्चों को कई बार छुट्टियां होती है, वहाँ है कोई रेन शेड की कोई सुविधा नहीं है, कई बस के लिए रुके होते हैं, कोई कुछ चीज के लिए बाजार में जाते हैं तो वहाँ कोई रेन शेड नहीं है, बड़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी। और एक हमारे तीसरा कार्य ये रहेगा मेरा कि हमारे बिहार से लेके बागसलाना रिवनी तक कोई लाइट की कोई सुविधा सड़क में नहीं है, बिल्कुल अंधेरी सड़क है जी। रात को कई बेटियां फंक्शन में जाती हैं, माताएं जाती हैं, बुजुर्ग जाते हैं, तो उनको आने जाने के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं, वो रात को वहां से चल नहीं पाते, ताकि वहां लाइट हो कि वो खुल के वहां से आ जा सके। जी खेमराज जी, आपने हमें बताया कि जैसे आपकी ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है वहां पर उस एरिया में कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है, जिससे हमारी महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दूसरा आपने बात कही कि जैसे हमारा स्कूल करसोग है, वहां पे रेन शेल्टर और इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जो कि बारिश के दिनों में शेल्टर में कोई भी आम व्यक्ति या बच्चे बूढ़े वहां पे रुक के बस का इंतजार कर सके। और तीसरी आपने मुख्य बात कही कि
आप स्ट्रीट लाइट जो कि एरिया रहता है ममेल से लेके लोल तक का, जी हाँ, रात में चलने में बहुत सी मुश्किलें आती हैं क्योंकि बहुत से ग्रामीण वासी जो हैं वो शाम को ही अपना घर के लिए रास्ता पैदल तय करते हैं। तो यहाँ पर जंगली जानवर या दूसरी कई समस्याएं महिलाओं और बाकी ग्रामीण वासियों को झेलनी पड़ती है। तो ये आपके मुख्य कार्य हैं जो आप आगामी 5 वर्षों में जीतने के बाद करने वाले हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो बात करेंगे अब खेमराज जी आपसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में आपके क्या विचार हैं? शिक्षा रोजगार के लिए जी जितना हमारे पंचायत में वैसे बहुत कम बजट आता है हमारी पंचायत में जी। जी। तो जितना हो सके मैं इस कार्य के लिए भी पूरी कोशिश करूंगा जी। जी, आपने सही बात कही क्योंकि हमारे पंचायती राज में बहुत ही सीमित बजट होता है। उस बजट में बहुत सारे कामों को 5 सालों में कर पाना बहुत ही एक चुनौती भरा कार्य होता है। जी हाँ, जानेंगे आपसे कि ग्रामीणों की समस्याओं को आप कैसे दूर करना चाहेंगे? ग्रामीण की समस्या के लिए भी जैसे जो पंचायत में जो भी फंड आएगा, जैसे जितना भी हो सके मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा कि अपने ग्रामवासियों को मैं उसका भरपूर लाभ दे सकूं। जी। हाँ जी। और बात करेंगे आपसे कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, महिला शक्तिकरण के बारे में मेरा ये विचार है कि आज तक किसी ने भी मतलब हमारी पंचायत में जितने भी प्रधान रहे जो भी रहे जी। तो उन्होंने आज तक ऐसा सोचा नहीं। तो इसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि कि मैं इनके लिए भी कुछ कर सकूं। जी। जी। जी हाँ, जैसे कि पंचायती राज के अंतर्गत हमारे बहुत से महिला सशक्तिकरण कार्य किए जा सकते हैं, जैसा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है हाँ जी। या दूसरे कोई महिला मंडल या युवक मंडल, इस तरह की बहुत सी स्कीम्स हम अपनी ग्राम पंचायत के लिए कर सकते हैं। खेमराज जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने हमारे जनता के सामने आपके विचार रखे। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में एक छोटी सी मुलाकात खेमराज जी से हुई जो कि ग्राम पंचायत ममेल से अपने प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी रख रहे हैं। ये रहने वाले लोल ग्राम पंचायत ममेल, तहसील कसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश के हैं। तो आप सभी दर्शकों ने इनके विचार सुने। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। ये एक छोटी सी मुलाकात और हमने विचार जाने खेमराज जी के। तो इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में। और आपके जो भी सुझाव हैं या कार्यक्रम के रिगार्डिंग आप कोई भी चीजें हमें बताना चाह रहे हैं, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं या मेरे संपर्क सूत्र जो कि इस कार्यक्रम के अंत में दिए हैं उस पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम का आपको हिस्सा यदि आप बनना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मंच बिल्कुल खुला है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और फॉलो करिए हमारे पेज को। आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।